वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में आइए देखते हैं खास बातचीत कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्पेश गोहिल से। नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड किडनी डे है और इस साल थीम है किडनी डिजीज एंड ओबेसिटी, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर हेल्दी किडनी। हेल्दी किडनी और किडनी से जुड़ी हुई कई अन्य बीमारियां और उनका ट्रीटमेंट, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्पेश गोहिल। डॉक्टर कल्पेश, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जो थीम है इस साल दैट इज़ अबाउट हेल्दी किडनी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेल्दी किडनी, ताकि हम बीमारियों से किडनी को बचा सके। तो ये थीम क्यों? देखिए, ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो हम सोसाइटी में भी देख रहे हैं कि लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं। आप देखेंगे तो एफ्लुएंट क्लास और मीडियम क्लास पीपल जो हैं उन लोगों में भी ओबेसिटी काफ़ी मात्रा में बढ़ी जा रही है और ओबेसिटी से काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ हो रहे हैं जिनके कारण किडनी खराब हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके उपरांत डायरेक्ट ओबेसिटी से भी किडनी खराब हो सकती है। तो इस साल जो वर्ल्ड किडनी डे का थीम रखा गया है वो ओबेसिटी इसलिए रखा गया है कि करीबन 1/3 से 1/4 वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी का शिकार है। किडनी खराब हो गई एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मेरी डे टू डे लाइफस्टाइल है, हाउ विल आई एज अ नॉर्मल पर्सन रियलाइज कि अच्छा ये सिम्टम्स है तो आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, शायद मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सी जनरली स्पीकिंग, किडनी डिजीज़ के जो शुरुआत के स्टेज होते हैं उसमें काफ़ी सारी बीमारियों में कोई लक्षण ना भी आए और कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिनको हम निगलेक्ट करते हैं। जैसे पैरों में सूजन आना, आँखों के आजू बाजू में सूजन आना, यूरिन की मात्रा कभी कम होना, यूरिन में कभी ब्लड जाना, यूरिन में पस सेल्स जाते हैं, जब वो हम यूरिन का टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है। कभी शुरुआत में मॉर्निंग में जब उठते हैं तो नौशिया जैसा लगता है, जैसे उब के आते हैं, वॉमिटिंग होती है। तो ये सब लक्षण जो है वो शुरुआत के स्टेज के हैं। फिर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे सूजन की मात्रा बढ़ती जाती है। कभी पेट में भी पानी भर सकता है, कभी फेफड़ों में भी पानी भर सकता है, सांस की शिकायत हो सकती है। पर ये सब जो लक्षण है वो सब एडवांस स्टेज में आते हैं। जब किडनी डिजीज़ काफ़ी हद तक इररिपेरेबल, मतलब कि वहाँ से वो उनको सुधारना करीबन नामुमकिन है, वो इस स्टेज में हमको पता चलता है। पता कैसे चले कि भाई किडनी प्रॉब्लम है आज मुझे? तो जनरली अगर आपको शारीरिक रूप से ऐसे कोई भी लक्षण दिख रहे हैं बॉडी में, जैसे सूजन आना या आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ जाना, आपको आपका वज़न कम होना, आपको खाते पीते हो फिर भी आपका हीमोग्लोबिन कम रह रहा है, शुगर वाले पेशेंट का शुगर अचानक से नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो इंडिकेशंस है कि भाई आपके बॉडी में शायद किडनी की बीमारी होने की संभावना है। आपको किडनी चेकअप करानी चाहिए। किडनी चेकअप कराने के लिए बहुत सिंपल से टेस्ट हैं। कोई भी लेबोरेटरी में, सादे से सादी लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा सकता है। जो मेन 2 टेस्ट है वो एक क्रिएटिनाइन नाम का सब्सटेंस होता है, जिसका ब्लड में उसकी मात्रा चेक की जाती है, और दूसरा है कि यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, मतलब वो पेशाब की एक रूटीन जो जांच होती है लेबोरेटरी में। इन दोनों से हमको काफ़ी हद तक किडनी डिजीज़ किसी भी व्यक्ति को है या नहीं वो पता चलता है। तीसरा है कि सोनोग्राफी, किडनी का सोनोग्राफी। कुछ बीमारियां हैं जो ये लेबोरेटरी में पकड़ में नहीं आती हैं और जिसके लिए हमको सोनोग्राफी करनी पड़ती है, जैसे कि पथरी की बीमारी है या पेशाब के मार्ग में कहीं पर रुकावट है, तो कभी कभी यूरिन और क्रिएटिनाइन में अंतर नहीं आता है, पर वो सोनोग्राफी पकड़ में आता है। सर ये बताइए, किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है वो हमारे शरीर का, तो उसके फंक्शन के बारे में बताइए। सी जनरली किडनी इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब कि हमारे शरीर का जो कचरा है वो बाहर निकालती है। कचरा जो सामान्य व्यक्ति है वो ये सब कचरे को समझने के लिए उसमें काफ़ी सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्रिएटिनाइन है, यूरिया है शरीर में, वो सब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी में से बाहर निकालती है। ये सब लोगों को पता है, पर किडनी के काफ़ी सारे ऐसे भी फंक्शन हैं जो लोगों को नहीं पता है। जैसे कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, एसिड की मात्रा है, इन सब का संतुलन करना है। इसके उपरांत
हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी किडनी रेगुलेट करती है। इसके उपरांत विटामिन डी जो है उसका भी प्योर फॉर्म किडनी बनाती है। किडनी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन मेंटेन करने का भी काम करती है। जैसे कि किडनी में से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। जिनका किडनी कमज़ोर होता है उनमें ये हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और उनका हीमोग्लोबिन फिर नॉर्मलाइज नहीं रहता है, तो उनको ये हार्मोन हमको बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। इसीलिए जब किडनी कमज़ोर हो जाती है तो शरीर के काफ़ी सारे ऑर्गन्स और काफ़ी सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर, आपने बताया कि टेस्ट है कुछ जो हमें कराने हैं, सोनोग्राफी है, यूरिन का है, तो अक्सर एक कन्फ्यूजन लोगों में ये भी होता है कि जब किडनी की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या प्रॉब्लम होती है तो किसे रेफ़र करें, नेफ्रोलॉजिस्ट को करें, यूरोलॉजिस्ट को करें, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं समझता हूँ, क्योंकि सोसाइटी में बहुत कम लोगों को पता है कि भी नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट क्या होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब जो किडनी के फिजिशियन रहते हैं, जो किडनी की बीमारी दवाइयों से या डायलिसिस से या ट्रांसप्लांट से ट्रीट करते हैं। और यूरोलॉजिस्ट मतलब किडनी के सर्जन। किडनी के सर्जन मतलब जो किडनी के ऊपर सर्जरी करते हैं। किडनी या यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट पे जो सर्जिकल काम किया जाता है वो यूरोलॉजिस्ट से किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके किडनी में या पेशाब के मार्ग में कहीं पर पथरी है तो वो निकालने का काम यूरोलॉजिस्ट करेंगे। आपके प्रोस्टेट की मात्रा बढ़ गई है तो उसको ऑपरेट करने का काम यूरोलॉजिस्ट करेंगे। किडनी में कैंसर है तो किडनी निकालने का काम यूरोलॉजिस्ट करेंगे। जबकि आपके पेशाब में प्रोटीन जा रहा है या आपकी किडनी कमज़ोर हो रही है तो ये सब चीज़ें हैं तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा। ये डिटेक्ट एक बार हो गया कि देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन विद वन ऑफ योर किडनी, तो एज अ पेशेंट सर्वाइवल चांसेस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? ये मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये मिथ है कि एक किडनी खराब होने से प्रॉब्लम होता है। हाँ जी। अगर आपकी दूसरी किडनी नॉर्मल और अच्छी फंक्शन कर रही है तो इंसान के पूरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आने की संभावना करीबन शून्य के बराबर। मैं समझता हूँ कि इंसान का अगर एक किडनी नॉर्मल है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीज़ें नॉर्मल है तो वो इंसान की लाइफ जितनी है, अगर वो 100 साल जीने वाला है तो वो 100 साल जिएगा ही। हाँ, तो वन किडनी डैमेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड उनका दूसरा किडनी नॉर्मल होना चाहिए। हाँ जी। सोसाइटी में ये मिथ है कि भाई एक किडनी खराब है कि दो किडनी खराब है। जनरली जो ब्लड या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या किडनी की अंदरूनी बीमारियां होती हैं उनमें दोनों किडनियां डैमेज होती हैं। अगर पथरी है या कैंसर है, ऐसी बीमारियां एक किडनी को ज़्यादा या कम डैमेज कर सकती हैं। एक किडनी अगर आपकी नॉर्मल है और एक डैमेज है, मानो उसको निकाल भी दिया तो भी इंसान नॉर्मल जिंदा रह सकता है। इसीलिए हम ट्रांसप्लांट के लिए फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप एक किडनी दें, क्योंकि हमें पता है कि एक किडनी पे इंसान नॉर्मल जीवन जी सकता है। अगर दोनों किडनी खराब हो जाती है, अक्सर लोग बात करते हैं किडनी फेलियर हो गया जी, तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं नॉर्मल टर्म्स में किडनी फेलियर इज व्हाट? किडनी टेम्पोररी भी फेल हो सकती है और परमानेंट भी फेल हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जो टेम्पोररी डैमेज है, हम सबको ये समझना चाहिए कि टेम्पोररी डैमेज है लाइक कोई इन्फेक्शन की वजह से किडनी डैमेज हुआ या हमने दवाई ऐसी खा ली जिसका किडनी के ऊपर रिएक्शन आया, या पेशाब के मार्ग में पथरी हो गई है जिसकी वजह से पेशाब बिल्कुल रुक गया है और किडनी खराब हुई। ये सब केसेस में ये जो टेम्पोररी डैमेज है वो भले ही किडनी 100% डैमेज हो जाए पर उसमें सुधरने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और ये किडनी करीबन नॉर्मल हो जाती है। मेजोरिटी केस में वो 100% रिवर्स भी हो जाती है। जो दूसरे टाइप का किडनी डैमेज है उसमें परमानेंट डैमेज होता जाता है और वो एक दिन में नहीं होता है। ये सब जो बीमारियां हैं जो टेम्पोररी डैमेज होती है वो कुछ घंटों से लेके दिनों में डैमेज होता है और जो परमानेंट डैमेज है वो महीनों से लेके सालों में डैमेज होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम टेम्पोररी जो किडनी फेलियर है उसको हम हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं और जो परमानेंट डैमेज है उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD बोलते हैं। ये टर्म्स हम इसलिए भी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि काफ़ी टाइम डॉक्टर जो हैं वो ये टर्म्स यूज़ करते हैं पेशेंट को समझाने के लिए, भी आपको CKD हो गया है तो CKD दे शुड नो कि भाई CKD क्या है। तो हमारी लाइफस्टाइल में वो क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए? जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उससे पहले जिनको भी डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, मैं मेरी क्लिनिक में जितने भी पेशेंट देखता हूँ
उसमें से करीबन 60% जितने किडनी के पेशेंट हैं उनकी किडनी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब होती है। ओके। तो मैं मेरी क्लिनिक की बात करता हूँ, वर्ल्ड ओवर जो डेटा है वो भी यही बोलते हैं कि करीबन 60 to 70% किडनी फेलियर्स आर बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। एंड दैट इज़ मेजोरिटी केस में प्रॉब्लम ये होता है कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है वो रेगुलर कंट्रोल नहीं करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। जो टाइम से चेकअप कराना चाहिए, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर का चेकअप करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं करते हैं। ओके। और फिर वो ऐसे स्टेज पे आके उनको डिटेक्शन होता है किडनी प्रॉब्लम का कि जहाँ से उनको सुधारना नामुमकिन है। ओके। क्योंकि एक बार जब किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है तो कोई भी थेरापी, आप मेडिकल थेरापी ले लो या एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, कोई भी पैथीज में उसका कोई इलाज नहीं। ये बीमारी लाइलाज है आज की तारीख में। हमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है, बट वी आर हैविंग सम कॉम्प्लिकेशन विद द किडनी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ बीमारी है, समथिंग इज रॉन्ग विद द किडनी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोसीजर? अगर किडनी टेम्पोररी फेल हुई है हाँ जी। तो डायलिसिस ही इलाज है। ओके। और ये डायलिसिस तब तक करते रहना पड़े जब तक वो किडनी अपने आप रिकवर नहीं होती है। ओके। वो जनरली ट्रीटेबल डिजीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी केसेस में वो सुधर जाएगा जब वो डायलिसिस करते रहेंगे। जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हुआ है वो बेसिक प्रॉब्लम का इलाज करते हैं तो ये किडनियाँ सुधर जाएंगी डायलिसिस से जी। वो डायलिसिस से सुधरना के पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। Okay. और डायलिसिस बंद भी हो जाएगा, किडनियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। That's very good. जो रहा सवाल वो क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी परमानेंट किडनी फेलियर। हाँ जी। जिनका परमानेंट किडनी फेलियर है उनके केस में किडनी में फंक्शन में सुधार आने की संभावना नहीं है। उनमें फिर दो ही ऑप्शन ट्रीटमेंट के बचते हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है ट्रांसप्लांट। डायलिसिस मतलब इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले कि लेमन लैंग्वेज में, तो जो आपके ब्लड है उसका एक टाइप का प्योरिफिकेशन होता है। ओके। मतलब उसमें जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो सब जो बॉडी में जमा हुए हैं उनको डायलिसिस में से निकाला जा सकता है और साथ में पोटाशियम, बाइकार्बोनेट वगैरह की मात्रा का रेगुलरेशन करते हैं। ओके। ये डायलिसिस का प्रोसेस है। जो डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक ब्लड का डायलिसिस होता है, इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, और दूसरा होता है पानी का डायलिसिस या फ्लूइड का डायलिसिस जिसको हम CAPD बोलते हैं। ये जो CAPD है उसमें हमको रेगुलर वो सेल्फ थेरापी है और जिसमें पेशेंट खुद डायलिसिस घर पे कर सकता है। जो ब्लड का डायलिसिस है जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं उसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करते रहना पड़ता है। अगर दोनों डायलिसिस को देखा जाए तो दोनों डायलिसिस में बहुत अंतर नहीं है। दोनों डायलिसिस इंसान को उतनी ही लाइफ देते हैं। पेशेंट की कन्वीनियंस और उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि भी आप कौन से डायलिसिस चूज करोगे। ब्लड डायलिसिस अगर आपके घर से 200 मीटर दूर हॉस्पिटल है तो आप CAPD आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, राइट। वो पेट का डायलिसिस आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप कहीं इंटीरियर में रहते हैं जहाँ से आपको डायलिसिस सेंटर में 100-200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, इन दैट केस आप पेरिटोनियल डायलिसिस या CAPD या पेट पानी के डायलिसिस पे जा सकते हैं। ये उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि आपने कहा कि ये घर पे किया जा सकता है, तो थोड़ा सा इसे इलॉबरेट करेंगे। जनरली हम डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस है उसमें क्या करते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उनका या तो हाथ में फिस्चुला बना होता है या गले में एक ट्यूब रखी होती है, जहाँ से ब्लड जो है वो ड्रॉ किया जाता है, वो डायलिसिस मशीन में जाता है, वहाँ से प्योरीफाई करके वापस ब्लड को बॉडी में डाला जाता है। तो या तो दो नीडल फिस्चुला में रखते हैं या यहाँ पर एक कैथेटर के अंदर 2 आउटलेट रहते हैं जिसमें से एक में ब्लड ड्रॉ करते हैं और एक में दूसरे डालते हैं। ये प्रोसेस करीबन 4 घंटे का रहता है और वो सप्ताह में 3 बार आइडियली करना चाहिए। पर काफ़ी टाइम हमारे कंट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लोग 2 बार या 1 बार अक्सर कराते हैं। पर अगर इंसान के पास आर्थिक रूप से प्रॉब्लम नहीं है तो उनको सप्ताह में 3 बार ब्लड का डायलिसिस कराना चाहिए ताकि उनको अच्छे से अच्छा जीवन मिले। नंबर 2, जो पेट का डायलिसिस है उसमें एक सॉफ्ट ट्यूब है वो पेट में बिठाई जाती है जो आधी पेट के अंदर रहती है और आधी पेट के बाहर रहती है और ये परमानेंट रहती है और ये पेनलेस प्रोसीजर है। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दर्द नहीं होता है और इसमें इसका स्पेशल फ्लूइड आता है जिसको हर 6 घंटे में भरना है। 6 घंटे उसको पेट में रखना है, उसके बाद ये पुराना फ्लूइड खाली करें और नया फ्लूइड डालें। ये फ्लूइड क्या करता है कि वो जो बॉडी में से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जमा हुए हैं वो इसको एब्सॉर्ब कर लेता है
सक कर लेता है और वो फ्लूइड हम निकाल देते हैं, फिर फ्रेश फ्लूइड डालते हैं। ये प्रोसेस दिन में 3 से 4 बार करनी चाहिए। ये CAPD की आपने बात की जहाँ पे परमानेंटली ट्यूब स्टमक में इंसर्ट की जाती है, तो जो मोबिलिटी है पर्सन की वो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्ट हो जाती होगी। बिल्कुल तो लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत आती है? जी ना, ये ट्यूब के साथ वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अमेरिका, कनाडा कहीं पर भी जा सकते हैं और ये डायलिसिस के जो फ्लूइड्स हैं वो वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी अवेलेबल हैं। ये बात हुई डायलिसिस की। अब किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। किडनी ट्रांसप्लांट में जो बेसिक प्रोसेस है, अगर हम देखने जाएं तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक जिनका किडनी आपके साथ मैच किया जाता है, उसमें काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं जिससे हमको मैचिंग का पता चलता है कि भाई वो किडनी आपके लिए सूटेबल है, वो किडनी देने से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, डोनर को कोई नुकसान नहीं। जी, और जो पेशेंट है उनको बिठाएंगे तो उनको फ़ायदा होने की उम्मीद पूरी है, तो ही वो ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें डोनर को ऑपरेशन करके वो किडनी निकाला जाता है और वो किडनी ऑपरेशन करके पेशेंट में बिठाया जाता है। जनरली जो उनकी पुरानी किडनी रहती हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर मेडिकल कोई इंडिकेशन रहता है तो ही पुरानी किडनी को डिस्टर्ब किया जाता है, अदरवाइज उनमें हम तीसरी किडनी बिठाते हैं। वो अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं, फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं, जबकि डायलिसिस में पेशेंट काफ़ी टाइम थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर बार डायलिसिस में किसी को साथ में सपोर्ट के लिए चाहिए। कुछ अगर आपको थोड़ा कुछ बीमार है या और कुछ प्रॉब्लम है तो आपका एक फैमिली मेम्बर, आपको अटेंडेंट चाहिए। ये सब चीज़ें ट्रांसप्लांट में नहीं है। खासकर जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, उनको जैसे डॉक्टर कल्पेश ने कहा रेगुलर तौर पर चेकअप करवानी चाहिए। और अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे रेगुलरली फॉलो करें। डॉक्टर कल्पेश, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी किडनी वर्ल्ड डे पर आज आपने हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की, हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।